समाचार सच के साथ एवं उजाला आज तक। आज हम पहुंचे हैं दादरी जिले में। दादरी जिले में काफी संख्या में रिटायर्ड कर्मचारी इकट्ठे हो रहे। इकट्ठे क्यों हुए हैं उसका भी हम कारण जानेंगे। आप जुड़े रहे वीएन समाचार। काफी बार देखा है विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर के इकट्ठे हुए या फिर इनके अलग से कोई मुद्दे हैं, वो भी हम इनसे जानेंगे। आप अपना नाम बताएं। मैं महावीर मलिक, प्रदेश अध्यक्ष रिटायर्ड एम्प्लॉयज कांग्रेस सेल हरियाणा। आज जो हमने ये मीटिंग की है, ये मीटिंग एक प्रक्रिया के तहत हम जिला अध्यक्ष चुनने लग रहे हैं। रिटायर्ड कर्मचारी जो सेल बनी है, इसके अंदर हमने पूरी स्टेट कमेटी का गठन किया, जिसमें 51 सदस्य हमारी स्टेट कमेटी है और 10 जिलों का हम जिला अध्यक्ष और 15 हम विधानसभा अध्यक्ष चुन चुके हैं। ये ग्रामीण स्तर तक ले जाने का हमारा मिशन है। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में हमारी ये रिटायर एम्प्लॉयज सेल जो जुटी हुई है। हमने रिटायर कर्मचारियों के जो मुद्दे हैं, हमने पार्टी हाईकमान को वो अपना मैनिफेस्टो भेज दिया अपने सेल की तरफ से। और उसमें से बड़ी खुशी की बात है कि हमें 2-3 मांगे जो हमारी, उसमें जो बड़ा मैनिफेस्टो हरियाणा सरकार की तरफ से बनेगा उसमें हमारी जोड़ी जाएंगी। चाहे ओपीएस की मांग है, पुरानी पेंशन लागू हो। दूसरा, हमारे 65, 70 और 75 में जो बढ़ोतरी की मांग थी, बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो, ये मांग भी स्वीकार होने जा रही है। और हमारी मांग है कि हमारा इस रिटायर कर्मचारी कांग्रेस सेल जिस तरीके से एक सांगठनिक प्रक्रिया के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको जल्दी पूरे हरियाणा की ये कमेटियां गठित करके ब्लॉक, हल्का और ग्रामीण स्तर तक ले जाएंगे। और उसके बाद पूरे प्रदेश का एक रिटायर एम्प्लॉयज कांग्रेस सेल के बैनर के साथ एक सम्मेलन करेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश के वरिष्ठ नेता, प्रदेशाध्यक्ष, सीएलपी लीडर और गणमान्य नेता हमारे उसमें उपस्थित होंगे। और उसमें हमारी कम से कम 20,000 रिटायर कर्मचारियों का एक हम सम्मेलन करने जा रहे हैं इस प्रक्रिया के बाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपने बताया कि जो विधानसभा चुनाव को लेकर के जो बता रहे थे, उसमें क्या रहेगा आपका? विधानसभा के चुनाव की तैयारियों के लिए हमने विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष बनाए, उसके साथ हमने ग्रामीण अध्यक्ष बनाए। 11 सदस्यीय टीम होगी, हर गांव में एक अध्यक्ष होगा और उसके साथ 11 हमारे रिटायर सीनियर सिटीजन होंगे, रिटायर कर्मचारी, और वो बूथ लेवल तक बैठेंगे। और जिम्मेवारी के साथ हमारे कर्मचारियों ने चुनाव कराए भी हैं, चुनाव देखे भी हैं और चुनाव लड़े भी हैं। और हमें एक सांगठनिक मजबूती के साथ ये सेल 3,65,000 कर्मचारी रिटायर और 3 लाख हमारे मौजूदा कर्मचारी, 6.5 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व हम करते हैं। हम किसान परिवारों से पैदा हुए हैं, हम मजदूर परिवारों से पैदा हुए हैं। हम हमारे साथ एक युवा के साथ जो बीजेपी ने खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी की तरफ धकेल दिया युवा वर्ग को, उसको बेरोजगारी से बाहर निकालने का ये प्रयास है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट बाल यादव है, मैं रिटायर्ड कर्मचारी सेल का प्रदेश वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। आज यहाँ दादरी जिले की कमेटी का गठन करने के लिए रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ कमेटी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपके बीच के अंदर है। मांगों के बारे में प्रधान जी ने आपको विस्तार से बताया। हम ये कहना चाहते हैं कि लंबे समय से बीजेपी सरकार कर्मचारी वर्ग को बहुत ज़्यादा निराश और परेशान किया है। अब हमारे साथ अन्य युवा साथी जो उजाला आज तक के चीफ एडिटर भी है और यहाँ के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए, उनसे भी हम आपकी बात कर रहे थे। सर, स्टेट के कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। देखिए, आज हम यहाँ दादरी की धरा पर आए हैं और रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ जो कांग्रेस प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष अभी आपको बता रहे थे महावीर मलिक जी, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के आधार युवाओं के लिए खतरनाक और दिन दहाड़े हत्याएं, गोली चलना, इन चीज़ों से देश प्रदेश में चिंतनीय हो रहा है। इन्होंने केवल स्क्रीन खींचे हैं, रामलीला का पर्दा खींचा है। हर साल जो रामायण होती है ना, और रोजाना स्क्रीन खींचते हैं और हर साल वही चीज़ होती है। इन्होंने कुछ नहीं किया इस देश प्रदेश में। हालात इतने ख़राब हो गए हैं, तो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और हरियाणा प्रदेश की जो कांग्रेस ये जो प्रकोष्ठ बनी है रिटायर्ड एम्प्लॉय की, ये भारतीय
कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से अनुमोदित होकर के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय उदय भान जी के नेतृत्व में और CLP लीडर हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में ये आशीर्वाद हुआ और ग्रामीण बूथ तक जाने के लिए आदेश जारी हैं और हम प्रयासरत हैं। हमारे मलिक साहब ने अध्यक्ष जी ने बताया है, हम लगभग 11 जिलों में अध्यक्ष नियुक्त कर चुके हैं और वहाँ पर लगभग कुछ 80% पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर चुके हैं। और आज यहाँ दादरी के अंदर जिलाध्यक्ष की जो नियुक्ति की बात हो रही है वो नियुक्त अध्यक्ष जी के पास अनुमोदित होकर के आएगा और हम यहाँ से उनके नियुक्ति पत्र के लिए हाई कमान को भेज देंगे और वहाँ से उनके हाई कमान से नियुक्ति पत्र बन के आने हैं और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उनको दे दिया जाएगा। इस प्रकार से बूथ लेवल पर रिटायर्ड कर्मचारी, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, लगभग 6.5 लाख हरियाणा के अंदर सेवानिवृत्त लोग हैं और उनके परिवार हैं। जब सारे के सारे परिवार मिलकर के इस तरह से बुनियादी काम करेंगे और आने वाले समय में जो हालात पैदा कर रखे उनको बदलने के लिए इस देश की व्यवस्था में प्रदेश की व्यवस्था को सुचारू रूप से विधानसभा जो आगामी है अब उसमें ध्यान हमारा एक तथ्य यही है कि हम कदम कदम पर फूंक फूंक करके कदम को आगे अग्रसित कर रहे हैं और अपने पदाधिकारियों के साथ और अध्यक्ष हाईकमान के साथ हम कदम से कदम मिलाकर लेवल तक जा करके हम इनकी नियुक्ति करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस चलाने काम करने के लिए हम हर हाल में सहयोगी सिद्ध होंगे। को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, अगर किसी सरकार से उम्मीद है रोजगार के लिए और नौकरियों के लिए, ये झूठे दिलासों को छोड़ करके कांग्रेस पार्टी को सहयोग करें और वोटों के लिए हर कदम उनका सहयोग करें और कांग्रेस सरकार लेके आएं और कांग्रेस सरकार में आप लोगों को सभी तरह के रोजगार के भी और नौकरियों के भी साधन आपको उपलब्ध होंगे। कांग्रेस पार्टी आप लोगों के साथ खड़ी होगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिटायर कर्मचारी कांग्रेस हरियाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रिटायर कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कर्मचारियों का खाने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।